नमस्ते। आस्था और आहार में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्राणमय कोश के बारे में जानेंगे। प्राणमय कोश शरीर की ऊर्जा कवच है जो पूरे शरीर में जीवन शक्ति ऊर्जा को प्रवाहित करने में मदद करता है। प्राणमय कोश हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और यही प्राण जब निकल जाने पर इंसान मृत माना जाता है। यह प्राणिक शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणवायु है। जहाँ भी सांस का आवागमन दृष्टिगोचर होता है वहाँ प्राण सक्रिय होता है। ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, वासना, आवेग, क्रोध और इच्छा प्राण के स्वाभाविक गुण हैं। प्राण ऊर्जा को जीवनी शक्ति भी कहते हैं। ये प्राण शरीर को स्वस्थ रखता है। हमारी इस प्राणवायु को कार्य की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है जिसे पंच प्राण कहते हैं। नासिका से हृदय तक प्राणवायु, हृदय से नाभि तक समान वायु, नाभि से पैर तक अपान वायु, गर्दन से सिर तक उदान वायु और संपूर्ण शरीर में फैली है व्यान वायु। ये वायु इन संबंधित अंगों को बल देती रहती है। इनमें से किसी प्राण की शक्ति का कम जब भी होती है तो बीमारी आती है। यही प्राण मन और इंद्रियों को गति देने का कार्य करता है। ये प्राण बड़ा ही शक्तिशाली होता है। जब तक ये शरीर के साथ रहता है जीवन रहता है और जैसे ही ये अपनी शक्तियों को समेटकर शरीर के साथ छोड़ देता है उसको मृत्यु कहते हैं। इसकी शक्ति को देखते हुए कई बार प्राण को ही मनुष्य आत्मा समझ जाते हैं, जबकि यह आत्मा नहीं, जस्ट आत्मा का एक आवरण है, यानी आत्मा का एक कोश है। उपनिषदों में प्राण को आत्मा की छाया कहा गया है। हम अपने वास्तविक रूप को भूले बैठे हैं और इस शरीर को ही अपना सत्य समझते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए एक कहानी के रूप में आगे बढ़ते हैं। अलकपुर का एक राजा अपने राज्य भली भांति किया करता था। एक साधु से उसकी मित्रता थी। एक बार साधु बहुत दिनों तक राजा के पास रहा। अंत में वह जाने लगा। तब उसने राजा को एक अपूर्व वस्तु देने का निश्चय किया और उसे एकांत में रात को अपने पास बुलाया। राजा मशाल हाथ में लिए हुए एक हजाम को साथ लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने हजाम को बाहर निकालकर राजा को परकाया प्रवेश करने की विद्या सिखाई, जिसमें तुरंत के मरे हुए शरीर में अपने शरीर से निकलकर प्रवेश करना पड़ता है। पीछे यदि चाहे तो फिर पूर्व शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। इसे ही परकाया प्रवेश कहते हैं। वह शरीर निर्जीव हो जाता था। जब वह परकाया प्रवेश करते थे तो वह शरीर निर्जीव हो जाया जाता था। यदि मृतक शरीर में और कोई आकर प्रवेश कर जाए, जब तक वह उसमें ना निकला हो तब तक उसके शरीर वाला प्रवेश नहीं कर सकता था। जब साधु ने राजा को यह विद्या सिखाई तब मशाल लाने वाले हजाम दीवार से लगकर छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। इस प्रकार राजा की सीखी हुई विद्या वह भी सीख गया। राजा अपने स्थान पर लौट आया और साधु चल दिया। रानी के पास एक श्वेत कौवा था जिसे वह बहुत ही प्यार किया करती थी। रत्न जड़ित सुवर्ण के पिंजरे में बंद रखती थी। थोड़े दिन पीछे आयु पूरी होने पर वह कौवा मर गया। रानी बहुत दुखी हुई। राजा ने बहुत समझाया परंतु रानी मानी नहीं और कहा कि हे प्रिय, तुम शोक क्यों करती हो? एक पक्षी के लिए इतना शोक करना योग्य नहीं है। ऐसा बहुत से कौवे मैं तुम्हें मंगवा कर ला दूंगा। रानी ने कहा, स्वामी, मुझे और कौवा नहीं चाहिए। मेरा यही कौवा मुझे अगर सजीव हो सकता है तो इसे ही मुझे चाहिए। एक दिन आपने मुझसे कहा था कि मुझे सजीवन विद्या याद है और अब इस कौवे को सजीवन कर दीजिए। राजा ने कहा, प्रिय, हठ क्यों करती हो? मैं इसे सजीवन कर सकता हूँ, परंतु अब मैं अपने शरीर में से निकलकर उसमें प्रवेश करूँगा तब वह सजीवन होगा। रानी को अपने प्यारे कौवे को एक बार सजीवन होता हुआ देखने के लिए बहुत अभिलाषा थी। राजा की बात सुनकर राजा अपने शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में किस प्रकार जाता है यह देखने की भी इच्छा हुई। उसने राजा से कहा कि हे प्राण वल्लभ, आप थोड़ी देर के लिए कौवे के शरीर में प्रवेश करके निकल आइए, मैं इतने से ही संतुष्ट हो जाऊंगी। राजा जी ने कहा कि जब से साधु से विद्या सीखी है तब से तो कभी मैं इसकी परीक्षा करने का अवसर ही नहीं मिला। मुझे परीक्षा की परीक्षा हो जाएगी और रानी भी प्रसन्न हो जाएगी। एक पथ दो काज, यह विचार कर राजा अपने शरीर से निकलकर कौवे के शरीर में प्रवेश कर गया। राजा का शरीर मृतक हो गया।
और कौवे का शरीर सजीव हो गया। हजाम वहाँ उपस्थित था। ये सब कृत्य देखकर राजा को कौवे के शरीर में प्रवेश किया हुआ देखकर विचार करने लग गया कि राजा का शरीर मृतक पड़ा है। यदि मैं उस समय प्रवेश कर जाऊं तो मैं राजा हो जाऊं। राजा का कुछ भी वश ना चलेगा। अवसर अच्छा मिल गया, हाथ से खोना नहीं चाहिए। ऐसा विचार कर हजाम राजा के मृतक शरीर में प्रवेश कर। अब राजा का शरीर जीवित हो उठा। कौवा रूप राजा ने जब यह कौतुक देखा तो बहुत ही घबराया और सोचने लग गया कि अब यह मुझे अवश्य मार डालेगा। यह सोचकर कौवा उड़कर भाग निकला। राजा रूप हजाम अपने मृतक शरीर को जलाने के लिए आज्ञा देकर राजकाज करने लग गया। इस प्रकार वृत्तांत रानी और राजा के किसी नौकर को मालूम न हुआ। राजा कौवा होकर जंगल जंगल घूमता कष्ट पाने लग गया और हजाम राज्य करने लग गया। कौवा रूपी राजा अनंत काल तक भटकता रहा। एक समय वह हिमालय पर्वत पर विचर रहा था। वहाँ एक स्थान पर सिद्ध योगी का निवास था। उसने कौवे को देखकर दीर्घ दृष्टि से जान लिया कि यह वास्तविक कौवा नहीं है और उसे अपने सतोगुण के प्रभाव और आकर्षण से अपने पास बुलाया। कौवा अपना राजा होना भूल गया था, पर काया प्रवेश में होने की विद्या सीखना, कौवे की मृतक शरीर में प्रवेश करना और हजाम का राजा के शरीर में प्रवेश करना, ये सब बातें वह काफ़ी वर्षों होने की वजह से वह भूल गया था। वह अपने को कौवा ही मानने लग गया था। इस सिद्ध योगी ने कौवे को बुलाकर मनुष्य की भाषा बोलने की शक्ति दी और दोनों में यह बातचीत हुई। योगी उनसे पूछते हैं कि तू कौन है? कौवा बोला, महाराज मैं कौवा हूँ। मेरे कुटुंबी भी कौवे हैं और स्त्री भी कौवे हैं, मेरे बच्चे भी कौवे हैं। संत ने कहा, तू कौवा नहीं है, तू तो राजा है। फिर कौवा बोला, मैं राजा किस प्रकार हूँ? अनेक प्रकार से अपवित्र पदार्थों को भोजन करता हूँ। भला किस प्रकार से यह हो सकता है कि मैं एक राजा हूँ? संत ने कहा कि मैं सच कहता हूँ, तू कौवा नहीं है, तुझको कौवे के शरीर के साथ एक भाव हो गया है। इसलिए कौवे का शरीर होने से तू अपने को कौवा मानता है, वास्तव में तू राजा है। कौवा हंसकर बोलने लगा, महाराज मैं राजा हूँ तो मुझे याद क्यों नहीं आती? संत बोले, विशेष समय होने से तुझे ये याद नहीं रहा, ये लक्ष्य नहीं रहा, इसलिए तुझे याद नहीं आती। तू कौवे का भाव से हटाकर एकाग्र चित्त हो करके देख तो तुझे मालूम हो जाएगा कि तू कौवा नहीं है परंतु राजा है। कौवा बोला, महाराज कौवे का भाव किस प्रकार हटे और चित्त किस प्रकार एकाग्र हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, कृपा करके आप बताइए। फिर संत कहते हैं कि कौवे का भाव हट जाएगा और चित्त भी एकाग्र हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ वैसे कर, अभ्यास और वैराग्य दोनों को ग्रहण कर। कौवा और कौवे की दशा और सृष्टि से सब असत्य है, उस पर तिरस्कार करना वैराग्य है। और ऐसा बारंबार करने पर भी जब जब चित्त प्रपंच की सतता को ग्रहण करे तब तब उसको हटाना अभ्यास है। इन दोनों को ग्रहण कर कौवे ने इस प्रकार करने को स्वीकार किया और वह संत के पास रहने लग गया। इस प्रकार कुछ दिनों तक अभ्यास कर वैराग्य करने से उसका चित्त एकाग्र हो गया और संत के उपदेश के अनुसार समाधि करने से उसको मालूम हो गया कि मैं कौवा नहीं परंतु मैं एक राजा हूँ। एक दिन उसने संत से कहा, महाराज मुझे अब पूर्व की स्मृति आ रही है, मैं राजा हूँ। रानी के प्रेम से उसे प्रसन्न करने के लिए कौवे के शरीर में घुस गया था। उसी समय एक हजाम मेरे शरीर में घुस गया। अब मुझे अपना पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो रहा है। मैं आपकी आज्ञा अनुसार करना चाहता हूँ और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। आप तारन हैं, हे संत, आप कृपया मुझ पर कृपा करें। संत कौवे को लेकर राजा के राज्य में गया और वहाँ क्या देखता है कि हजाम मौज से राज्य कर रहा है। संत ने कौवे को अपने कपड़ों में छुपाकर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया। हजारों मनुष्य दर्शन करने आने लगे। एक बार रानी संत के दर्शन को आई, तब संत ने उससे कहा कि बेटी तू रानी है परंतु तेरा सौंदर्य रानी जैसा नहीं है। तू 3 दिन का व्रत कर और उसके प्रभाव से तू इंद्र की अप्सरा के समान सौंदर्य वाली और बुद्धि वाली हो जाएगी। रानी ने यह बात हजाम राजा से कही और वह भी संत के पास आया।
संत ने उसे कहा कि हे राजा, कल तेरी रानी दर्शन करने आई थी। वह सामान्य स्त्री नहीं है, वह अलौकिक सुंदरी है। पूर्व में उसे कुछ अपराध हो गया था, इस वजह से वह स्त्री हुई है। उसके निमित्त मैंने 3 दिन का व्रत बताया है। व्रत पूर्ण होने पर वह दोष निवृत्त होकर परम सुंदरी हो जाएगी। हजाम ने कहा, महाराज आप कृपा निधान है, कहीं ऐसा न हो कि वह स्वर्ग चली जाए। जो ऐसा हुआ तो मैं बहुत दुखी होऊंगा। संत ने कहा, इस बात की शंका मत कर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह स्वर्ग नहीं जाएगी। रानी को व्रत के अंत में बलि देने के लिए एक बकरी की आवश्यकता है और मैं उसे अभिमंत्रित करूँगा। तू 17 विद्वान पंडित एकत्र करके भेज दे, मैं एक युक्ति बता दूंगा। हजाम राजा ने संत का कहा हुआ सब सामान एकत्रित किया और दूसरे दिन यज्ञ कुंड में बहुत सी आहुतियाँ दी गई। फिर किसी युक्ति से बकरी को मार दिया गया है। राजा और रानी आश्चर्य करने लग गए। संत ने कहा, अभिमंत्रित बकरी का मर जाना अपशगुन है, व्रत पूर्ण नहीं हुआ। यदि यह बकरा जीवित नहीं होगा तो राजा रानी पे बहुत बड़ी आपत्ति आएगी। अब दूसरे बकरे का संस्कार भी नहीं कर सकते हैं। बलि भंग होने से राज्य में भी अशांति फैलेगी। यदि थोड़ी देर के लिए भी बकरा जीवित हो जाए तो यज्ञ सफल हो जाएगा। हजाम राजा सोचने लग गया, थोड़ी देर का ही काम है, जब वह बलि से निमित्त को छोड़ दिया जाएगा तभी मैं उसके शरीर से निकलकर अपने शरीर में आ जाऊंगा। यह विचार कर उसने संत से कहा, महाराज थोड़ी देर के लिए मैं बकरे को जीवित कर सकता हूँ। संत ने कहा, थोड़ी देर का ही तो काम है, यज्ञ सफल हो जाना चाहिए। हजाम ने अपनी पूरी चेष्टा से राजा के शरीर में से निकलकर बकरे के शरीर में प्रवेश कर गया और कौवा रूपी राजा जो संत के कपड़ों में छुपा हुआ था, वह कौवे के शरीर में से निकलकर राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। यज्ञ की शेष क्रिया हुई। बकरे का कान काटकर राजा ने बांध कर कैद कर लिया। इस प्रकार राजा ने अपना पूर्व शरीर को प्राप्त कर लिया। यहाँ लक्ष्य पहुँचना अशक्य है, यानी लक्ष्य तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। उसे अलकपुर कहते हैं और वहाँ राजा आत्मा है, हजाम अज्ञान है और ज्ञान का प्रथम भाव की बुद्धि रानी है। सफ़ेद कौवा रानी का प्रेम पात्र, बुद्धि में पड़ा हुआ आभास यानी चिदाभास है। राजा जब तक अपने स्वभाव में स्थित रहा तब तक ही राजा था। जब बुद्धि रूपी रानी में प्रेम में आ गया तब वह स्वभाव भूलकर बुद्धि के अनुसार करने लग गया। राजा अपने में से निकलकर अपने स्वरूप से हटकर चिदाभास रूप कौवे में घुसा, कौवे के अभिमान वाला हुआ। तभी अज्ञान रूप हजाम राजा के भाव में स्थित हो गया। जब तक अज्ञान न हटा तब तक कौवा रूप चिदाभास जीव भाव नहीं मिटा और तब तक अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता रहा। कौवे के देह में अभ्यास दृढ़ होने से राजा अपने स्वरूप को भूल गया था। इसलिए जब संत ने उसे राजा बताया तब आश्चर्य करने लग गया। ऐसी ही दशा मनुष्य की है। जो अज्ञान में फंसे हुए हैं उनकी भी वही दशा है। अज्ञानी चिदाभास का यही स्वभाव है कि जिसमें विशेष समय तक रहता है वह उसी को पसंद आ जाता है। सूक्ष्म शरीर में आत्मा का अभिमान होना, सूक्ष्म शरीर मैं हूँ ऐसा मानना, यही कौवे का होना है। इसलिए सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ ऐसा निश्चय करना चाहिए। आत्मा का जो स्वरूप शास्त्रकारों ने वर्णन किया है और संतों से जैसा सुनाया गया है उसे सूक्ष्म शरीर के लक्षण के बिल्कुल विरुद्ध है, अलग है। जब राजा बहुत दिनों तक कौवे के शरीर में भटकता रहा तब अनेक शुभ कर्मों के फलस्वरूप हिमालय रूप विवेक देश में उसका विचरण हुआ। वहाँ संत सद्गुरु की प्राप्ति हुई। उसने उनके वचन पर विश्वास करने से कौवा रूप राजा अपने को राजा समझना अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान था, इसलिए मोक्ष स्वरूप प्राप्ति नहीं हुई। तब सद्गुरु की सहायता से युक्ति पूर्वक अज्ञान रूप हजाम को स्थान से हटा दिया। उसके हटाने पर राजा को स्वरूप की प्राप्ति हुई। अज्ञान रूप हजाम बुद्धि रूप रानी पर मोहित था। जब संत ने बुद्धि से वैराग रूप यज्ञ कराया और अज्ञान उसमें संयुक्त हुआ तब प्रपंच रूप बकरे का नाश देखकर अज्ञान रूप हजाम का प्रपंच रूप बकरे में घुसा और
राजा अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो जिसका था उसको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमें भी यही विचार करना चाहिए। विवेक और वैराग्य के सहारे से अज्ञान रूपी बलिष्ठ शत्रु को हमें मारना चाहिए। जिस प्रकार सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ, उसी प्रकार वह तेरा नहीं है। तो आत्म तत्व है, वह भौतिक तत्व है। दोनों एक दूसरे से विरुद्ध है। जैसे अंधेरे और उजाले का मेल नहीं हो सकता, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर और आत्मा का मेल नहीं होता। मनुष्य अपने प्राण को ही आत्मा समझ बैठने का भूल करते हैं और इसे गुरु के ज्ञान, तीव्र वैराग और ध्यान से इसके सत्य तक हम पहुंच सकते हैं। अब इसे हम अपने प्राणमय कोश को कैसे जागृत करेंगे, इसकी 2 विधियां हैं। पहला तो इस कोश को संतुलित करने के लिए, संतुलन में लाने के लिए 3 भाग की सांस का प्रयास करेंगे। इसे हम दीर्घ प्राणायाम भी कहते हैं। दीर्घ प्राणायाम में हमें डीप इनहेल करना है और हम अपनी जब तक सांस भरेंगे तो हमारा पेट बाहर की ओर निकलना चाहिए और धीरे धीरे हमें पेट में, फिर हमारे फेफड़ों में पूरी तरह से सांस भर लेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे ही इसे खाली करेंगे। इसे दीर्घ प्राणायाम कहते हैं। इसको करने से हमारा प्राणमय शरीर जो है वह संतुलित होता है। और दूसरा है, यह एक छोटा सा मेडिटेशन है जिसमें पहले सुख आसन में बैठेंगे, फिर डीप इनहेल एक्सहेल 3 बार करेंगे, 3 या 4 बार, जब तक कि आपका मस्तिष्क एकदम शांत नहीं हो जाता। मस्तिष्क के एकदम शांत होने पे फिर हम आगे बढ़ेंगे। लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और धारणा करेंगे। ये विचार करेंगे कि सूर्य की शक्ति हमारे मूलाधार से प्राणमय कोश में प्रवेश कर रही है। सूर्य की किरणें शक्ति काया में व्याप्त हो बिजली के समान मिलकर उसकी क्षमता को असंख्य गुना बढ़ा रही है। ऐसा हमें ध्यान करना है। ध्यान करें कि मेरे कण कण में और नस नस में, रोम रोम में भगवान सूर्य की विशिष्ट शक्ति का प्रवाह गतिशील हो रहा है। यह दिव्य विद्युत हमें प्रतिभा बनाकर व्यक्तित्व को और हमारे व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रभावशाली बना रही है और हमारा पराक्रम और साहस का जागरण हो रहा है। ऐसा हमें मन में बार बार विचार करना है और पूर्व दिशा की ओर बैठ के हमें यह छोटा सा ध्यान करना है। सूर्य के समक्ष बैठे तो यह बहुत ही अच्छा है। अगर यह पॉसिबल नहीं हो तो पूर्व दिशा की ओर बैठ जाएं और धीरे धीरे ये हमें धारणा के रूप में बैठ के ध्यान करना है। इसको करने से हम अपने प्राणमय कोश को और अधिक बल प्रदान करते हैं और हमारा हेल्थ भी बहुत ही अच्छा होता है। हमारे अंदर प्राण ऊर्जा बहुत तीव्र हो जाती है। हमारे फेस पे एक अलग सा एक ग्लो आ जाता है और इसमें मन में भी बहुत अधिक शांति मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पे मिल जाए। और इससे जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पंचकोशों से जुड़ी कोई भी प्रश्न मैं अपनी बुद्धि की योग्यता से आप सभी को उत्तर करने का प्रयास करूंगी। और इसी के साथ नमः शिवाय।